राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो ऋषि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नववर्ष आपके लिए कैसा व्यतीत होगा, इस विषय में हमारा कड़ी चल रही है। आज तुला राशि पर बात करते हैं। तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कहलाती है और शुक्र की ही दूसरी राशि वृष राशि भी है, लेकिन यह तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। तुला राशि का सिंबल तराजू है। इसको न्याय की राशि भी माना जाता है और इसे पत्नी का या पति का, पार्टनर का, दैनिक रोजगार का, आवागमन का, संगठन का, विभिन्न प्रकार के इस राशि से चीजों को देखा भी जा सकता है। क्योंकि ये काल पुरुष के सप्तम भाव की राशि है, अतः ये सारी चीजें सप्तम भाव से भी देखने के साथ साथ तुला राशि से भी देखी जाती हैं। इस बार तुला राशि की बड़ी सुंदर स्थिति बनी हुई है। इनको चतुर्थ भाव में शनि और बृहस्पति का योग है। शनि अपनी उच्च दृष्टि से इस राशि को देख रहा है और साथ में मंगल भी स्वराशि होकर के इस भाव को देख रहा है। अतः सर्वप्रथम इसमें जिन लोगों का विवाह आदि होना है उन्हें निश्चित रूप से यह वर्ष उनके लिए सहायक होगा और उन्हें शीघ्र ही विवाह का लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, वो लोग हैं जिनको सर्विस की इच्छा है या व्यापार में जिनकी स्थिति कैसी चल रही है, तो इन लोगों को भी ये वर्ष बहुत उत्तम जाएगा और इन्हें नौकरी तथा व्यापार में उन्नति दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। तीसरे वो हैं जिन्हें स्थायी रूप से कोई प्रॉपर्टी या कोई वाहन आदि की इच्छा है, तो प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करना चाहेंगे या खरीदना चाहते हैं उन्हें भी इस बार विशेष लाभ प्राप्त होगा। साथ ही यह राशि इनको ये दर्शाती है कि इनके घर में इस साल कोई शुभ अवसर हो, शुभ कार्य हो, मांगलिक अवसर हो, हवन आदि हो। तो इस प्रकार से यह राशि पारिवारिक रूप से और स्वयं के समृद्धि के हिसाब से अति अनुकूल स्थिति में आती है। इसके तृतीय भाव से सूर्य का विचरण चल रहा है, जो कि तीसरे भाव के पराक्रम को उठाता है, इनका पराक्रम मजबूत करता है। तो राज्य का लाभ इन्हें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। जो लोग किसी सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं उन्हें सहायता प्राप्त हो जाएगी। इनके भाइयों को भी इसमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद करते हैं बात कि इनके धन की स्थिति। तो इस बार इन्हें धन स्थान भी काफी समृद्ध स्थिति में आया हुआ है। तो वर्ष पर्यंत इन्हें धन, मान और लाभ तीनों प्रकार का योग बनता है। इन्हें सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा पदोन्नति या कोई ऐसी चीज होनी है तो उसका भी लाभ प्राप्त होगा। इसमें अब जो नकारात्मक बात आती है वो एक ही आती है कि सूर्य की अष्टम भाव में राहु की स्थिति है। सूर्य से इसका षडाष्टक भी है और राहु वृष राशि में विद्यमान है और शुक्र स्वयं जो है वो केतु के साथ भी अवस्थित है। अतः ऐसे लोगों को अपने सम्मान के प्रति थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कोई भी गलत हरकत आपको नुकसान दे सकती है। आपके आचरण में किसी प्रकार की शिथिलता या किसी प्रकार की बुराई बहुत बड़ा रूप ले सकती है। अतः अपने आचरण को संयमित रखें। साथ ही जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन आरंभ हो चुका है तो उनके पति या पत्नी के संबंध में किसी प्रकार की कोई परेशानी सामने आ जाए, ऐसा भी इसमें प्रतीत होता है। इस प्रकार से देखा जाए विद्यार्थियों के लिए ये साल काफी उपयुक्त जाएगा। जो काम करने वाले हैं, युवा वर्ग हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि उनको सर्विस मिल रही है, उनके रोजगार प्राप्त हो रहा है।
जो घर में बैठे हुए हैं उनको वाहन आदि का सुख मिल रहा है। जो वृद्ध लोग हैं उनको यदि कोई बीमारी है तो उस पर सावधानी बरतें, अन्यथा वह बीमारी बड़ा रूप ले सकती है। इसके अतिरिक्त यह राशि अत्यंत बलवान है। अब बात करें वृश्चिक राशि पर, तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं और इनकी दूसरी राशि इनके छठे भाव में जाती है। छठे भाव में वहां मंगल का मूल त्रिकोण राशि भी है और स्वयं मंगल वहां विद्यमान है। अतः इस राशि को बहुत बल प्राप्त हो रहा है। ये अपने पराक्रम के द्वारा, अपने बल के द्वारा सभी परीक्षाओं को या सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को, जो बालक प्रतियोगिता परीक्षा दे रही हैं उनको सफल होंगे। जिन किसी कारण से जिनकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो रही थी या जो बीमारी से ग्रस्त थे, उन वृश्चिक राशि वाले लोगों को भी इस बार बहुत अच्छा अवसर, बहुत अच्छा समय होगा और उनकी बीमारी का पटाक्षेप होगा। साथ ही यदि उनके कोई शत्रु हो रहे हैं कि शत्रु बाधा आ रही है, कोई ऋण की बाधा आ रही है, कोई और पैसा किसी को कोई लेके डूब रहा है, तो ये सब चीजें भी उनको पुनः प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात पैसा पुनः प्राप्त हो जाएगा, शत्रु बाधा समाप्त हो जाएगी, कोई कोर्ट केस या किसी अन्य प्रकार से कोई निर्णय आने की संभावना है तो वो इनके पक्ष में आ जाएगा। और जो लोग जमीन जायदाद से कहीं उलझे हुए हैं तो उनको उनकी जायदाद आदि सुलझ जाएगी। अब इसमें बात करें कि इनके तीसरे भाव में शनि और बृहस्पति का योग है, तो इनका पराक्रम बड़ा मजबूत हो रहा है। भाग्य भाव पर उच्च का चंद्रमा चल के आया है, तो ये भी इनकी अत्यंत सुंदर स्थिति है। इससे इनको रिकॉग्निशन मिलेगा, बाहर जाने का अवसर मिलेगा। जो बाहर जा रहे हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। तीर्थाटन का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा, घूमने फिरने का भी इनको अवसर प्रदान होगा। अब इनकी बात आती है कि इनको शुक्र जो है सप्तमेश और द्वितीयेश होकर पाप पीड़ित अवस्था में है। अतः इन्हें दाम्पत्य जीवन संबंधी कुछ परेशानियां हों वो सामने आ सकती हैं। साथ ही अपने शरीर में भी किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आदि ना हो, इस बात का ध्यान रखें। लड़ाई झगड़े से बचें, किसी के छल से बचें और पार्टनरशिप पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इनकी व्यापार में कोई इनको ठग ले, कोई इनके साथ में कोई गलत कार्य कर दे, ऐसी पूर्ण संभावनाएं बनती हैं। अतः पैसे संबंधी कार्य में आप इसमें सावधानी बरतेंगे। दूसरा, अपने वाहन आदि को सावधानी से चलाएं। आपके वाहन आदि से किसी प्रकार के नुकसान होने की संभावना बनती है, विशेषकर प्रातःकाल और सायंकाल में। इस प्रकार से यह राशि भी काफी उन्नत अवस्था में है, जिसके दूसरे भाव में सूर्य बुध की स्थिति है। इनको पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, राज्य से इनको लाभ मिलेगा, राज्य से विशेष सहायता प्राप्त होगी। इस प्रकार से यह राशि अत्यंत बलवान प्रतीत हो रही है। इसके बाद आएगी धनु राशि। तो धनु राशि को सूर्य लगन में होंगे और यह इनके नवमेश भी होते हैं, भाग्य के सहायक हैं। लेकिन भाग्य के सहायक होने के बाद ये गुरु के घर में चले जाते हैं, तो वहां इनको निर्बलता प्राप्त होती है। अतः कोई अनवांछित चीज आपके सामने ना आए, इस प्रकार की कोई संभावना बनती है। आपके पंचम भाव में मंगल भी है, तो आपके द्वारा कोई शीघ्र निर्णय लिया गया आपका अहित हो सकता है। आपके अष्टम भाव में चंद्रमा है, अतः मानसिक रूप से आप त्रस्त रह सकते हैं या मानसिक रूप से ग्रस्त हो किसी चीज से। आपकी भावनाओं को आहत हो सकता है। किंतु सक्सेस के हिसाब से आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपके दूसरे भाव में शनि और बृहस्पति की युति है। दो भावों से ये भाव समृद्ध है। अतः और पंचम भाव में मंगल की स्थिति आपको पदोन्नति का लाभ दिला रही है, विशेष आपके आर्थिक उन्नति के साथ साथ। धनु राशि।
धनु राशि में सूर्य और बुध विद्यमान हैं और यह पंचमेश भी है इनके लिए, लेकिन इसमें सूर्य बृहस्पति के घर में आकर निर्बलता प्रदान करते हैं और इनके अष्टम भाव से चंद्रमा जा रहा है, अतः किसी प्रकार की मानसिक अवसाद इन्हें होने की संभावना बनती है। साथ में इनके पंचम भाव में स्वग्रही मंगल हैं, तो अपने किसी गलत निर्णय के द्वारा आपको कोई मानसिक आघात हो सकता है, इस बात का सावधानी रखें। आपके छठे भाव में राहु भी चल रहे हैं और शुक्र इस कुंडली में आकारक ग्रह कहलाते हैं, तो शुक्र की पोजीशन 12वें भाव में जाकर के उपयुक्त नजर नहीं आती। अतः अपने वाणी के द्वारा या परिवार के द्वारा या अपने किसी शीघ्र निर्णय के द्वारा कोई गलत स्टेप उठने की संभावना बनती है, जिससे कि आपको मानसिक आघात मिले। साथ ही इसके अतिरिक्त चूंकि मंगल स्वग्रही हैं और आपके दूसरे भाव में शनि बृहस्पति युति चल रही है, जो कि अति बलवान है, स्वग्रही शनि है, अतः यह आपको आर्थिक क्षेत्र में उन्नति देगा, आर्थिक रूप से आपको धन का लाभ प्रदान करेगा। साथ ही बृहस्पति की वजह से उसमें पदोन्नति के अवसर मिलेंगे और मंगल की वजह से आपको किसी अच्छे पद पर स्थापित होने का योग बन गया। अतः जो विद्यार्थी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो यह अत्यंत उचित समय है और बहुत अच्छा उनको लाभ प्राप्त होगा। विशेषकर जो उच्च अध्ययन में लगे हुए लोग हैं वो अपनी संपूर्ण एनर्जी के साथ अध्ययन करेंगे और अपने रिसर्च को अंजाम देंगे। यह आपके बाहर या विदेश जाने का भी रास्ता खोलता है, तो इसी वर्ष में आपको इस प्रकार के लाभ या इस प्रकार के समाचार आदि मिल जाएंगे, जो कि आगे आपको इसको जानने का अवसर प्राप्त होगा। भाग्य भाव का सूर्य आपको दिसंबर, जनवरी और फरवरी में विशेष अच्छे परिणाम देता है, तो वहाँ किसी सुखद समाचार की अनुभूति प्राप्त होगी और जो 2 महीने से चली आ रही परेशानी फरवरी में दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष काफी ठीक प्रतीत होता है। इस वर्ष में आपके घर में कोई नए मेहमान के आने की भी उम्मीद बन रही है, तो जिन लोगों के बाल बच्चा आदि नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति का योग बनता है। तो इस प्रकार से धनु राशि भी काफी समृद्ध प्रतीत हो रही है। इसके बाद आती है मकर राशि। तो मकर राशि को लग्न में शनि बलवान है, तो इन्हें दिग्बल प्राप्त है और साथ में बृहस्पति भी नीच भंग योग कायम कर रहे हैं। चौथे भाव में इनके मंगल की स्थिति है और सप्तम भाव में चंद्रमा है, तो इनके भी परिवार में जो लोग मांगलिक कार्यों का योग बनता है, विवाह आदि हो, घर में संतान आदि का विवाह आदि का और इस तरह के शुभ अवसर इस मकर लग्न को प्राप्त हो रहे हैं। और इनके सूर्य बुध की स्थिति है, तो जो लोग इसमें बाहर काम कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं उनको भी वहां लाभ प्राप्त हो रहा है। तो विदेश में जाकर के किसी का उत्थान हो, वहां उनको प्रोग्रेस मिले, उन्हें सम्मान मिले, तो ये इनके लिए मकर राशि के लिए विशेष अनुकूल स्थिति होगी। इनको इस वर्ष में जमीन जायदाद के भी योग बनते हैं और वो भी सफल होंगे। प्रतियोगिताओं में इनको जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और जो खेल आदि में कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें भी बहुत अच्छे इसमें परिणाम प्राप्त होंगे।
धनु राशि को भी खेल में अच्छे परिणाम मिलेंगे और मकर राशि को भी खेल कूद में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इनके पार्टनरशिप इस बार बहुत अच्छी स्थिति में चलती है, तो व्यापारिक दृष्टि से ये वर्ष इन्हें अति उत्साहजनक होगा। और जो शेयर सट्टे आदि का जो कार्य करते हैं, आड़त का कार्य करते हैं, शेयर सट्टे का कार्य करते हैं, व्यापार में लगाते हैं पैसे, कम्युनिकेशन का जो कार्य करते हैं, इन सब लोगों को इसमें बहुत बहुत राहत प्राप्त होगी। तो इस बार कृषि क्षेत्र में और मैकेनिकल क्षेत्र में दोनों ही बहुत सुंदर स्थिति में चल के आए हुए हैं। इन दोनों का ही व्यापार काफी अच्छा फले फूलेगा, जिसकी वजह से शेयर सट्टा मार्केट सारे ही ऊंचे रहेंगे। मकर राशि में और किसी प्रकार की हानि नहीं है। इनके पंचम भाव में राहु की स्थिति है और तो इन्हें स्थानांतरण आदि का योग बनता है। मनोनुकूल इनको स्थान की प्राप्ति होती है। और जो पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा लेने जा रहे हैं, उनको भी इसमें अवसर प्राप्त हो रहा है और उनकी भी जिज्ञासा पूरी हो रही है। साथ ही जो नौकरी आदि का करना चाह रहे हैं, उनको भी इसमें लाभ प्राप्त होगा और उनको सर्विस मिल जाएगी। इस प्रकार से मकर राशि का भी इस बार बहुत अच्छा समय रहेगा। कुंभ राशि के लिए, तो कुंभ राशि को चूंकि इनका लग्न 12वें भाव में रहेगा, स्वग्रही है और बृहस्पति भी उसके साथ में है, अतः कुछ झंझटों और परेशानियों के साथ मानसिक परेशानी के साथ इनके कार्य संपन्न होने के योग हैं। विशेषकर जब तक शनि अस्त है, इसके उदय होने के बाद इनको लाभ प्राप्त होगा, किंतु फिर भी वर्ष पर्यंत इसकी यही स्थिति रहनी है, अतः इनको परेशानी के साथ कार्य संपन्न हो। खर्चे की भी इसमें अधिकता बनी रहती है। घर में जो घर के साधन हैं, घर में जो सुविधाएं हैं, उनमें भी बार बार उनके रिपेयर की या उनके खराब होने की स्थिति बनी रहती है। इसलिए आपका भी उसमें व्यय हो या वेस्टेज बने। शनि के 12वीं स्थिति के कारण हालांकि ये स्वग्रही है, लेकिन फिर भी नुकसान से बचना चाहिए। तीसरे भाव में आपके मंगल की स्थिति सुदृढ़ है, आपको मजबूत कर रही है। आपके पराक्रम, आपका यश, आपकी सक्सेस इसमें निहित है। यह आपके छोटे भाइयों के लिए भी अच्छी होती है और उन्हें भी कोई विशेष अवसर का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आपके 6ठे भाव में है। शनि से 6ठे भाव में चंद्रमा होने के कारण थोड़ा मन अशांत होता है, मन मनिल रहता है, अवसाद में रहता है, अतः इससे आपको बचने की आवश्यकता है। शनि की इसके ऊपर दृष्टि भी है, अतः तो पूर्ण रूप से आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति आपके घर के वातावरण में अपना अच्छा योगदान नहीं दर्शाती है। घर का वातावरण इसमें खराब रहेगा। बेशक आपको इसमें गाड़ी का लाभ मिल जाए, प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाए, धन का लाभ मिल जाए, लेकिन परिजनों के बीच में ही आपस में इसमें व्यवधान का योग बनता है। स्वास्थ्य का पाया कमोबेश ठीक स्थिति में है और ठीक ही रहेगा। सूर्य की पोजीशन इस समय आपको लाभ दे रही है, तो अगले आने वाले समय में धन की स्थिति में तो कोई ऐसी विशेष परेशानी नहीं आती, लेकिन इसमें खर्च की अधिकता और धन की आवक कम इस वर्ष में महसूस की जाएगी। आपकी संतान के द्वारा भी आपको इस वर्ष में संतोष प्राप्त होगा और उनका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न इसमें होने के पूरे योग बनते हैं। इसके अलावा ये राशि सामान्य रूप से काफी ठीक है।
मीन राशि को बृहस्पति नीच अवस्था में चलेंगे, लेकिन लाभ भाव में है, शनि के साथ में है, और आपके पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति, दूसरे भाव में मंगल की स्थिति है। बेशक आप धन से ओतप्रोत हैं, लाभ के अवसर हैं, परिवार के समृद्धि के अवसर हैं, परिवार में नए कंस्ट्रक्शन या नए वाहन आदि के योग हैं, किंतु इन सब के साथ भी होते हुए जो लोग वृद्धावस्था की ओर हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ऊंचाई से गिरने का योग बने या कोई चलने फिरने में दिक्कत आए तो उन्हें सावधानी की आवश्यकता रहेगी। आपके तीसरे भाव पर राहु की स्थिति भी है, जो भी आपके पराक्रम को मजबूत करती है, और शुक्र स्वग्रही उसको देख रहे हैं, किंतु ये अष्टम भाव के भी मालिक है। अतः आपको दुविधाओं से, परेशानियों से बचना चाहिए। कोई निर्णय, न्यायालयिक निर्णय आए जो आपके पक्ष में नहीं जा सकता और उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़े, ऐसी भी उम्मीद है। परिवार में और घर के लोगों के बीच में सामंजस्य रखने के लिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। लो प्रोफाइल में रह करके यदि आप समय व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। जल्दबाजी से बचें, जल्दी निर्णय लेने से बचें, और स्वास्थ्य का, इसमें जो बुजुर्ग हैं उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से मीन राशि भी इस वर्ष में काफी उपयुक्त है। ये था तुला राशि से लेकर मीन राशि का फल, और इससे पहले प्रत्येक राशि का अलग अलग फल दिया गया था। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। अब इसके बाद किसी और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका वर्ष बहुत बहुत शुभमय हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।